ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाइड द वीडियो पैनल और डिसेबल एनिमेशन शोइंग दिस। चलिए जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस होगी हमारी। ओके, ये भी रिकॉर्डिंग हमारी बन गई। अच्छा, जैसे यहाँ पे मेरा पास जो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। या तो मैं कोई डिजाइन पहले बना लूँ छोटा सा, अगर हम जैसे ये वाला बनाना चाहते हैं इसी तरह का, तो फिर हमें चाहिए थोड़ा सा फोटोशॉप। थोड़ा सा नहीं, इनके बिल्कुल थोड़ा सा चुना सा हम यूज करेंगे फोटोशॉप यहाँ पर। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, किसी को एडिटिंग नहीं भी आती तो कोई बड़ा मसला नहीं है। फोटोशॉप नहीं भी आता तो कोई इतना इशू नहीं है। हम ये कर लेंगे। लेट्स से अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है और इंस्टॉल नहीं हो रहा, जैसे आजकल मसला आ रहा है, ठीक है, वो लाइसेंसिंग के इशू आ जाते हैं बेद, और दो चार इश्यूज आ जाते हैं, तो आप गूगल पे आए, ठीक है, और यहाँ पे मिलता है फोटोपिया। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन फोटो एडिटर ही है। सेम फोटोशॉप की तरह है। सारे फंक्शन जो है इसके फोटोशॉप वाले हैं। हर चीज हमारी वैसे ही काम करेगी जैसे बाकी चीजें काम कर रही होती हैं। ठीक। अभी अगर पता ये ऑनलाइन चलेगा, अगर वो ऑनलाइन नेट थोड़ा स्लो है तो फिर मसला है। बाकी मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप अवेलेबल है, तो मेरा काम चल जाएगा। अब क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो की जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, दैट इज 1920 बाई 1080। तो मैं फोटोशॉप में जाके एक नया फ्रेम बनाऊंगा, कंट्रोल एन करूंगा। 1920 बाई 1080 ऑलरेडी मेरे यहाँ पे आ रहा है। 72 रेजोल्यूशन आ रही है मेरी, पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच कह लें इसको। मैं इसे कर देता हूँ लेट्स से समथिंग लाइक 100। ठीक है, ये जस्ट पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि आपकी टेक्सचर की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रहे। इसको मैंने ऐसे करके एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेंटर में मुझे बनाना है सर्कल। लेट्स से मैं सर्कल ही, मतलब मैं यहाँ पे जैफ का लोगो लगाना चाहता हूँ। ठीक है ना, अपनी प्रेफरेंसेस है ना। चले हम सर्कल ही लगा लेते हैं फिलहाल, हम ज्यादा लंबे बड़े काम में फिलहाल नहीं पड़ते। जैफ का लोगो में इंटरनेट से मिल जाएगा और पीएनजी में मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अब मुझे बनाना है यहाँ पे सर्कल, तो सर्कल कैसे बनाए, पहले हम बनाएंगे एक नई लेयर। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का बटन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे और न्यू लेयर आ गई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे सर्कल आ रहा है। हो सकता है आपके पास सर्कल ना आए, आपके पास जो है रेक्टेंगल आ रहा हो। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करके रखूंगा और फिर यहाँ से ये एलिप्स आ जाएगा, इसे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दूंगा खाली ऐसे। ये आ गया विड्थ और हाइट 100 बाई 100। मैं कहता हूँ यार नहीं, 200 बाई 200 का बना दो। ऐसे मैंने क्लिक किया, देखो 200 बाई 200 थोड़ा छोटा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी विंडो खुल गई और फिलिंग में ब्लैक आ रहा है, स्ट्रोक भी ब्लैक आ रहा है। स्ट्रोक को क्लिक करके ऐसे कलर पे यहाँ से इसको डिसेबल कर दो, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ से मैंने कलर कर देना है समथिंग लाइक दिस। आपकी वीडियो एडिटिंग क्लास है? ऐसा ट्रेंड से गेट पर क्लास में अच्छा, ऑनलाइन क्लास लिया। वेरी गुड। तो आपकी एंट्री नहीं हुई थी, क्या हुआ था? और ओपी कॉल नहीं था। वेरी गुड। तो कार्ड आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया? यह का वो कार्ड मेरे पास था। चलिए, कार्ड मिल गया अब। जो लेना पड़ा था। चलो गुड, बैठे बैठे बैठे। अच्छा जी, अब जाके इनके जो सर्कल आ रहा है वो काफी छोटा है अभी। तो लेट्स, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये लिंक ऑन है, इस लिंक को अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर दें। और मैं कहता नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ लाइक 400, और जैसे मैं एंटर करूंगा वो ये इसने एक छोटा सा डब्बा सा मेरा सर्कल प्रॉपर बना दिया। और सेलेक्ट एंड मूव पे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे में, जैसे मैं इधर आया देखिए सेंटर हो गया ये वाला। उसके बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट मूव करवाऊंगा। पहले मैं इसको इधर किया, और ये जब दोनों लाइनें मेरे पास आ गई, दैट मीन्स कि अभी मेरा पूरा सेंटर में है। लेट्स से अगर सेंटर में नहीं आ रहा, यहाँ पे है, मुझे नहीं पता ये तरीके जो मैं अभी आपको बताया, आपको तरीके नहीं पता, कोई बात नहीं, आसान तरीका बताता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, कीबोर्ड से प्रेस किया मैंने एम, ये आ गया मेरा मार्की सिलेक्शन। या ऐसे मैं कर दूंगा कंट्रोल A, उसने सारा सेल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसे क्लिक किया एलिप्स को, और कीबोर्ड से प्रेस किया V। ठीक है, ऊपर एक नया टूल आ गया यहाँ पे अलाइनमेंट का, इसे क्लिक करें, ऐसे सेंटर, इस वाले को सेंटर में क्लिक करें, ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद इसे क्लिक करके बाहर क्लिक कर देंगे, देखो सेंटर में कहीं पे भी। मैं कहता हूँ यार नहीं यार, ये अभी भी थोड़ा छोटा है। इस प्रॉपर्टी विंडो पे दोबारा आएंगे, मैं कहता हूँ जी इसको मैं कर देता हूँ 600। नाउ लुक्स गुड। या 500 कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये आ गया। वन मोर टाइम, कंट्रोल A, V प्रेस किया, सेंटर सेंटर, कंट्रोल D प्रेस किया, डी सिलेक्ट हो गया।
और ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। लेट्स से हम कहते हैं ये हमारे डोनट थे, हमने डोनट का जो कलर रखना था, इसे क्लिक करते हैं, लेट्स मेक इट सॉर्ट ऑफ लाइक चॉकलेटी ब्राउन टाइप। ये आ गया। तो हमारा फिलिंग हमारी यहाँ पर ऐसे लग गई। ठीक है। अब इसमें लिखना है मैंने टेक्स्ट। ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी माई डोनट शॉप, कुछ भी लिखना है हमने। मैंने टी प्रेस किया कीबोर्ड से, फोटोशॉप में है हम, टी प्रेस किया कीबोर्ड से, मैंने बाहर कहीं पे ऐसे क्लिक किया, ये आ गया माई। ठीक है। डोनट शॉप। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास अगर करेक्टर टूल नहीं आ रहा तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, वन मोर टाइम, आपके पास एक करेक्टर टूल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉन्ट। अब फॉन्ट आप देख लें, कोई भी नेट से कोई ढूंढ लें, फ्री बेतहाशा फॉन्ट मिलते हैं, गूगल के फॉन्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके पास मॉन्स्टार्ट अगर अवेलेबल है तो मुझे क्योंकि पसंद भी है, तो मैं इसको कहता हूँ जी माई डोनट। और मैं कहता हूँ जी इसको समथिंग लाइक बोल्ड या ब्लैक, ये वाला थोड़ा बड़ा जरा डार्क थिक फॉन्ट होता है जरा। उसके बाद मुझे ये साइड कैपिटल में चाहिए, लिखे मैंने भी स्मॉल में है, तो मैं यहाँ से ये डबल टी प्रेस करूंगा। अब ये सारे डबल लाइक कैपिटल लेटर्स में आ गए। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरा फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, लेट्स मेक दैट सॉर्ट ऑफ लाइक 80। और इसको मैंने यहाँ से ऐसे क्लिक किया, ये इधर आ गया। मैं कहता हूँ ये 1 2 3 स्टेप में आए। फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टी, इस माई डोनट के बीच में ऐसे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने हर वर्ड के बाद स्पेस दी थी। तो बैक स्पेस करूंगा एक, फिर एंटर करूंगा। कीबोर्ड पे हमारे पास दो एंटर होते हैं, अगर आपके पास न्यूमेरिक पैड है तो दो एंटर है बेसिकली। एक हमारा मेन एंटर, एक हमारा न्यूमेरिक पैड वाला एंटर। हमने न्यूमेरिक पैड वाला एंटर नहीं करना, वो वाला एंटर फोटोशॉप में कमांड को क्लोज करने के लिए होता है। अगर मैं दूसरा एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास आ गया, और मैं फिर यहाँ पे आ गया। अब मैं आ दूंगी ये टेक्स्ट मेरा सारा सेंट्रलाइज हो, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। ऊपर हमारे पास टूल आ रहा है, या ऊपर यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट में पैराग्राफ आ रहा होगा, इसे हम कर देंगे यहाँ से सेंटर। ये मेरा सेंटर हो गया। उसके बाद मैंने इसे क्लिक किया। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के मैंने इस एलिप्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन आ गई मेरे पास। कीबोर्ड से प्रेस करूंगा वी, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, 1 2। टेक्स्ट मेरा एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, मगर ये टेक्स्ट सेंटर में सही नहीं है मेरा भी है, ऊपर ज्यादा स्पेस है या साइडों पे थोड़ी सी अलग अलग आ रही है। तो मैं हल्का सा मेरा मैनुअल थोड़ा सा काम करूंगा, तो सॉर्ट ऑफ लाइक अब मुझे ठीक लग रहा है। टेक्स्ट मुझे व्हाइट में चाहिए, ब्लैक आ रहा है। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी विंडो पे कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ से ऐसे, और इसको सारे को व्हाइट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो माई डोनट शॉप यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इसके साथ थोड़ा सा मैं जरा जो बॉर्डर मैंने बनाया है, ये डोनट बनाया बनाया है, इसके साथ थोड़ा सा मुझे को बॉर्डर भी देना है। तो इसे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, स्ट्रोक लिखा आ रहा है, इस स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर दे देंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ नहीं मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर देना है मैंने। ठीक है ना, तो इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वो वहां पे मेरा स्ट्रोक आ गया। अब हो ये रहा है कि स्ट्रोक आ रहा है 1 पिक्सल का, स्ट्रोक बढ़ा दें। ठीक है जी, तो स्ट्रोक मेरा ये आ गया। ले जी, ये मेरा काम हो गया, ये मेरी चीज आ गई। उसके बाद मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसको जरा और मैं हल्का सा कुछ ऐसे ऐसे इसको एडजस्ट करूंगा। और अगर मुझे ये डोनट का ये बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जो कि है बेसिकली, मैंने इसे क्लिक किया, इधर आए, लेट्स गो फॉर लाइक 40। आई थिंक दिस लुक्स गुड। ये मेरा काम हो गया। फाइल को करेंगे सेव। अब मैं यहाँ पे एज अ पीएसडी भी सेव कर सकता हूँ या एज अ पीएनजी सेव कर सकता हूँ। पीएसडी से मुझे फायदा होगा, पीएसडी से फायदा ये होगा कि मैं यहाँ पर चेंजेस करता रहूंगा, वो वहां पर मेरे अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली फोटोशॉप के अंदर, सॉरी प्रीमियर के अंदर। तो मैं इसको एज अ जो है वो यूज करूंगा पीएसडी। हम अपनी फाइल में ही सेव करेंगे। ठीक है, एंडिंग, और मैं इसको सेव कर लिया। ये मेरी फोटोशॉप की फाइल सेव हो गई। ठीक है, प्रीमियर में आते हैं, और जो मेरे पास यहाँ पे जैफ एडिटिंग क्लास में यहाँ पे लिख रहा था, मैं इसको अब यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेट्स डिलीट दैट। और जो ये एंडिंग मेरे पास ये मैंने बना ली है ऑलरेडी, इसको नहीं मैं छेड़ रहा, इसको मैंने ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसी को रिप्लेस करवाएंगे। कैसे? मैं यहां पर खाली जगह में अपने प्रोजेक्ट विंडो में डबल क्लिक करता हूँ, और अपनी जो वीडियो थी मेरी, जो सॉरी मेरी जो इमेज था मेरा, ठीक है ना, और क्लासेस का मेरा, अच्छा यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में हूँ,
लेट्स गो टू दिस क्लासेस, जैफ, और हमारी वीडियो एडिटिंग और एंडिंग। ठीक है ना, ओपन कर लिया मैंने। और मर्ज ऑल लेयर फिलहाल वो कह रहा है, मैं कहता हूँ जी ठीक है, तुम मेरे से मर्ज ही करवा दो, मर्ज ऑल लेयर। मेरी एंडिंग आ गई। इसको सिलेक्ट किया एक दफा आपने, सिलेक्ट कर लिया, अपनी इमेज पे आ जाए। यहाँ पे आ गया मैं, इसे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, रिप्लेस विथ क्लिप फ्रॉम बिन। ठीक है, इसे क्लिक किया मैंने, ये देखिए, मुझे कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरा काम यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, मजेदार हो गया काम। ठीक है, इजी। और आपके लिए बेटा, पीछे जो आप बैठे हो, जो आपके रूलर्स होते हैं, गाइडलाइंस, इन्हीं की बात करते हैं। ये गाइडलाइन कंट्रोल आर। ठीक है, बहाना नेक्स्ट टाइम जरा सोच समझ के देना। यही अगर आप यूट्यूब पे भी जाके देखो ना कि गाइडलाइंस, हाउ टू लाइक यूज गाइडलाइंस, वो आपको कहीं ना कहीं से बेतहाशा वीडियोस मिलती हैं, बेतहाशा। ठीक है, छोटी मोटी भी नहीं, हर बंदे ने बनाई हुई है। इमरान अली दीना के बेतहाशा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, और आपको हर चीज बता रहा होता है फोटोशॉप के बारे में। तो खैर, मेरी क्लास में बहाने नहीं देने। ठीक है ना, मुझे बहाने पसंद नहीं। ओके जी, तो ये हमारा सिलसिला बन गया। अब अभी तक आप लोगों को मैंने कहा कि जी आप वीडियो बना के भेज दें। सब लोगों ने पूरी स्क्रीन की बना के भेज दी, एक बच्चे ने थोड़ी सी जरा अक्ल थोड़ा लड़ाई, और वो मुझे थोड़ा सा इसका क्लोजअप भेज दिया। ठीक है, अब करना आपने यह है कि अब आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है ना, और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास सिलसिला बनेगा। मोबाइल, हेलो, नेक्स्ट टाइम क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फोन रख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके जी, अब मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, ताकि उसको दिखा सकूं। या मैंने, ज़्यादा हम लोग शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आई लाइक मैं भी ये चीज़ें चाहता हूँ अपने लिए। अब मुझे शो ऑफ करना है कि हाँ मैंने वीडियो बना लिया, और मैं इसे अपने स्टेटस पे लगाऊंगा, फेसबुक पे लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, हर जगह पे प्लेस करूंगा, ताकि लोग मुझे देखें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार हमें इससे काम चाहिए, तो वो काम के लिए पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है आपने कंट्रोल M। आपने इस टाइमलाइन पे क्लिक करके इन और आउट पॉइंट लगाने के बाद कंट्रोल M प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। मेरे पास स्क्रीन खुली है, आपके पास एक छोटी विंडो साइड में खुलेगी। ठीक है, जो पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास दूसरी वाली आएगी। तो यहां पर मेरे पास आ गया एक्सपोर्ट का पैनल। अगर मैं यहां से वापस इंपोर्ट में जाऊं या एडिट में आऊं, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई, और एक्सपोर्ट में मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, चीजें तकरीबन तकरीबन सेम होंगी। जो ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अडेप्टिव हाई बिट रेट, और अप्रोक्सीमेटली वो 36 MB की वीडियो बना रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करके यहां से कर दूं मीडियम बिट रेट, तो देखें वो 22 MB की वीडियो बनाएगा, तो विच इज गुड। साइज थोड़ा कम हो गया, मगर मैं कहता हूँ चलो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अडेप्टिव बिट रेट में रखते हैं, क्योंकि 60 MB की वीडियो हम व्हाट्सएप पे वैसे भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, मगर जब आपने किसी को वीडियो भेजनी है, किसी क्लाइंट को या किसी को वैसे ही दिखाने के लिए प्रॉपरली, ठीक है, अगर आप वैसे ही शो ऑफ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे वैसे ही डाल दें, लोग वैसे ही देख लेंगे, क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। अगर आप किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपने एज अ डॉक्यूमेंट भेजनी है, ताकि वीडियो की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक, उसके बाद फॉर्मेट आएगा यहाँ पे H.264। अगर नहीं आ रहा तो आपने सेलेक्ट कर लेना है H.264, दैट इज योर MP4 फॉर्मेट। ठीक है जी, बस आपने ये दो सेटिंग ही करनी है बस फिलहाल, और कोई चीज नहीं छेड़नी। ठीक है, ये दो काम करने हैं आपने। उसके बाद आपने फाइल को सेव कहाँ पे करना है, लोकेशन आ रही है डेस्कटॉप पे, चलो खैर है डेस्कटॉप पे आन दो। फाइल नेम आ रहा है मेरे पास ये, मैं कहता हूँ जी माई डोनट कमर्शियल। ठीक, अगर मैं क्लाइंट को भेज रहा हूँ तो उसके साथ में अंडरस्कोर डाल के आज की डेट डाल दूंगा, ऐसे। और इस वीडियो को अपने पास सेव रखूंगा, ताकि मेरे पास रिविजन्स रहें। ठीक है ना, कभी कभी 10 15 20 25 रीजन्स भी बन जाती हैं, तो बेतहाशा हो जाती है। तो अगर आप नाम रखेंगे ना कि लाइक फाइनल, फाइनल 1, फाइनल 2, कभी फाइनल नहीं होगी, तो आप हमेशा इस तरह से रखें। आपको पता है कि जो एंड वाली गई है वो फाइनल थी। ठीक है ना, बाकियों का फिर बेशक आप डिलीट कर दें, या कुछ टाइम अपने पास रखें, महीना 2 महीना अपने पास रखें। क्लाइंट कभी भी वापस आ सकता है कि यार वो जो आपने पहले भेजी थी ना, जरा मुझे वो भी जरा भेज दें।
ठीक है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, खैर, तो मैंने अपना नाम दे दिया ये माई डॉट कमर्शियल, और आज की डेट डाल दी। ठीक है, नाम हमने इसको दे दिया ये वाला, और अडेप्टिव हाई बिट रेट MP4, और यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा एक्सपोर्ट का। इन और आउट सिलेक्शन मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। लेट्स क्लिक एक्सपोर्ट, और अब वो यहाँ से मेरी वीडियो को फटाफट से एक्सपोर्ट कर देगा। लेंगे था, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। एंड नाउ हमने कहाँ रखी है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से एम एम एम, डेस्कटॉप पे रखी थी ना हमने, रखी तो मैंने डेस्कटॉप पे थी, बेचारी गई किधर। ये रहा, माई डोंट कमर्शियल। ठीक है जी। एंड वे डन। ठीक है, और हमने एडिटिंग सीख ली, एडिटिंग का कोर्स खत्म। ठीक है, खत्म नहीं हुआ। अब हम इसमें थोड़े से शेष के सीखेंगे, एक दो चीजें मैं आपको थोड़ी सी, एक दो चीजें जो और होती हैं। मेन एडिटिंग यही है, जो मेन एडिटिंग है वो यही है। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ी सी और जो चीजें इसके टूल्स होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह कल हम इस पे काम करेंगे। एक चीज इसमें यूज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैक मैट। ठीक है, मगर ट्रैक मैट आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादा बेहतर काम करता है, प्रीमियर में जरा कम का अच्छा काम करता है, वो बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक वो हो गया सिलसिला कि उसके अलावा हम एक दो चीज़ हम इसमें और देखेंगे, ट्रांजिशंस हमने कैसे डाउन करनी है यूट्यूब से, लेट्स से कहीं से भी हमने डाउन करनी है तो वो कहाँ किस तरह से होंगी, इंस्टॉल कैसे करनी है, इनको यूज किस तरह से करना है, वो मैं आपको तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा कल। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा टेक्स्ट टूल, हमने जो भी थोड़ा सा देखा था, टेक्स्ट टूल को हम थोड़ा सा और देख सकते हैं कि हम उसमें और थोड़ी सी एडिटिंग भी हल्की सी कर सकते हैं, वो हमारा सिलसिला बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशंस हमारे पास कुछ अवेलेबल होती हैं, कुछ इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो ये वीडियो ट्रांजिशन लिखी हुई आ रही है ना, ये वाली, ये सारी। अब इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है वो होती है डिजॉल्व। ठीक है, क्रॉस डिजॉल्व। अब इसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है। ठीक है, और एक रियल रियल स्टोरी है। तो शुरू शुरू में जब लोग प्रीमियर यूज करते थे, तो प्रीमियर पुराने वाले वर्जन थे, तो एक मेरा क्लाइंट होता है ना, वो थोड़ा सा, वो अजीब अजीब दिमाग का होता है, उसे पता कुछ होता नहीं है, बस उसने क्योंकि उसके पास पैसे हैं, जल्दी 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 जल्दी। अब वो ना, कुछ लड़के बैठे हुए एडिटिंग कर रहे थे, तो अब वो बैठे बातें कर रहे थे, बॉस आ गया, यार तुझे काम नहीं कर रही, वो सर डिजॉल्व खत्म हो गया। तो अब उसको क्योंकि नहीं पता था, अब सिस्टम में है, वो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, 10 साल इस्तेमाल करें, 50 साल इस्तेमाल करें, 100 साल इस्तेमाल करें, वो सॉफ्टवेयर के अंदर है, वो खत्म नहीं हो सकता। अब वो पैसा लगा रहा है, उसके पास अकल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अकल है, उन्होंने कहा सर वो डिजॉल्व खत्म हो गया। कहते फिर सर वो ले आना पड़ेगा, हाँ लोड तो मिलेगा। अच्छा जी, कितना जाएगा सर, को 5-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ऐ फड़ो पैसे थे, बस ही लेके आओ। लो जिन्होंने पैसे पकड़े, वो 3-4 लड़के जो भी थे, वो सारे हाल उड़ गए। सकून से उन्होंने खाना खाया, 2-2.5 घंटे उन्होंने स्पेंड किए, वापस आए, आगे बैठे काम शुरू कर दिया। हाँ जी आ गया, हाँ जी सर आ गया, पाता दबाव में डाल दिया उसके अंदर, और अब वो काम पे बैठ गए। ठीक है, तो जब हमें कोई तंग कर रहा होता है काम करते टाइम, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लोगों को तंग करते हैं। हम काम करें, मैं काम करने दूं। मैं काम करता हूँ, मुझे ना, अभी मैंने काम शुरू किया था, आज मुझे मैसेज हो गया लड़के की, भाई तो अपडेट है। तो मैंने फोन किया, मैं कहा यार काम शुरू कर दिया, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे बीच में काम में डिस्टर्ब करे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि रात को 11 बजे के बाद आपको अपडेट मिलेगी, अभी आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उस दूसरे लड़के को कहा, वो स्टूडेंट था मेरा, उसने मुझे कॉल कर दी, एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज। फोन किया, मैं कहा तू या तो मुझसे बात कर ले, या मुझे काम करने दे। ठीक है, अगर तुझे भी बता रहा हूँ, उसे मैंने बताया, मैं कहा तो 11 बजे के बाद काम मिलेगा। ठीक है, जो भी अपडेट मिलेगी आज के काम की, वो आपको 11 बजे के बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। तो या तो तुम मुझसे बातें कर ले, और मुझे काम, मैं काम नहीं कर रहा तुम्हें, नहीं नहीं आप काम करो। ठीक है, तो ये सही था।
ठीक है। एक तो आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखा दी, इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ों के लिए कि आप लोग आगे फर्दर थोड़ी चीज़ें बेहतर करें। ठीक है। तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पंगे छोटे मोटे इस तरह के करता रहता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास एक ये वीडियो पड़ी है। ये 3D एनिमेशन सारी, इसमें ऑडियो है नहीं है, अभी 3D एनिमेशन है। अब इसमें थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी आ गई है, हल्की सी वीडियो एडिटिंग तो नहीं है, खैर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में काम किया ये वाला सारा, जो उसके अंदर मैंने कुछ इफेक्ट्स लगाए हैं, जैसे ये वाले। ठीक है। ये 3D मॉडल है, जिसके ऊपर लाइट गुजरी थी वो आफ्टर इफेक्ट्स में लगाई थी। अभी फाइनल वीडियो नहीं थी ये, थोड़ी सी जरा अलग वीडियो थी, सैंपल वाली वीडियो। ठीक है। एक जो मैंने अभी रिसेंटली भेजी है उनको वापस। ठीक है ना, तो ये अदनान साहब ने मुझे क्या भेज दिया, सोची फ्री होके मिलके जाए। ओके, ये पता नहीं क्या भेजे मुझे। क्या बात है, जबरदस्त। इस तरह का इफेक्ट बना सकते हैं, बड़ा प्यारा सा, यानी कि जो ऊपर उसने ओवरले और बनाया ये वाला नहीं, जो ये लोगो आ रहा है ना ये वाला। ठीक है। ये बेसिकली हमारा वो इफेक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ट्रैक मैट, वो वाला। अब ये आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादा अच्छा बनेगा, जैसे कि ना ये देखें आफ्टर इफेक्ट्स ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर चीजों को प्रॉपर तरीके से एनिमेट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक चीज को एनिमेट करूंगा तो दूसरी चीज हिल जाएगी। प्रीमियर में काम हो जाता है मगर इतना अच्छा तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फिर हम दूसरी तरफ चले जाएं। ठीक है, अच्छा वो जी प्रोफाइल वगैरह आउट्रो एंड व्हाटएवर एनीवे। तो मैंने जो अभी अपने एक क्लाइंट को मैंने वो जो चीज़ भेजी थी फाइनल, लेट मी जस्ट शो यू। ये भेजा था मैंने उनको, भाई को कहा था ना। एक में मैंने ऑडियो लगाई थी, आई थिंक दिस वन इज द ऑडियो। पहले उसको मैंने वाइट कपड़ा लगा के दिया पहले, ये लो अब वाइट आ रहा है। कहता नहीं पहनो, सीधा ग्रीन कर दो। ठीक है, तो कहता जी नहीं यार वो ग्रीन कर दो उसी, तो वो ग्रीन पावर ये इनका ये आ रहा है ना। ठीक है। अब जब वो मैंने कर दिया सारा कुछ, वो सर वो ना चिटाई कर दो। कपड़े सफेद ही अच्छे लगते हैं, ग्रीन कपड़े नहीं चलते। उन्होंने तो पैरेट कलर उन्होंने अपने पाउडर के पैक का बना दिया, बनाने किस बंदे ने उनको माता दी थी। असल में क्योंकि ये बनवाते हैं हालोड से, इस तरह के डिजाइन जो बनते हैं वो हालोड में बन रहे होते हैं, हालोड के पास। ठीक है, वहाँ पे उनकी वो एक जगह है, थोड़ी सी आगे पीछे करके, शिमला पहाड़ी के पास करके समथिंग, नहीं शिमला पहाड़ी के नहीं, क्या कहते हैं वो, शिमला पहाड़ी से आगे जाए तो वो कौन सा आता है, डेविस रोड के पास करके समथिंग, आई डोंट नो। तो वहां पे वो लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरह ही काम कर रहे हैं, वो प्रिंटिंग का काम है उन लोगों का। वो चेपी जा रहे हैं कॉलरा में, चेपी जा रहे हैं, पाकिस्तान में चलता सर कॉलरा, दुनिया में कहीं नहीं चलता कॉलरा। हर जगह लोग इलिस्ट्रेटर यूज करते हैं। यहाँ लोग डिजाइनिंग सीखे ना, हम दुबई जा रहे हैं, हमारे आगे फंस जाते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे इलिस्ट्रेटर यूज होता है, कॉरल को यूज ही नहीं करता। यहाँ पे हम लोग इलिस्ट्रेटर पढ़ाते नहीं किसी को सही तरीके से। ठीक है ना। ये तो आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल के लिए काम करते हैं, फिर फोटोशॉप यूज करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो खैर एनीवेज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको जो है बाकी चीज़ों के साथ सिलसिले बताएंगे थोड़ा सा कि आप लोग कौन सी वाली। ये सब 3D, ये 3D एनिमेशन है, ये सब मैंने बनाया। ये सब 3D एनिमेशन है, जो ये चीज़ आपको दिखाई है ये वाली, ये 3D एनिमेशन कहलाती है। ये वो वाला काम नहीं है, ये तस्वीरें नहीं है, ये सारा 3D एनिमेशन का काम है। ये अलग कोर्स है। ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, आज उसकी पहली क्लास है, जो एक नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहें तो आप उनसे पहले मिल के, अगर आप एक सैम्पल क्लास लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये आपके काम आएगी। ठीक है। वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे काम आएगी। वीडियो एडिटिंग में आपका प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा फोटोशॉप, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारी ये 3D मॉडलिंग, ये 3D एनिमेशन है ये वाली, ये बहुत बड़ी फील्ड है ये, और बहुत मजेदार फील्ड है। ठीक है। बहुत कम लोग यूज करते हैं पाकिस्तान में इसको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं काम के बारे में इस चीज का। ठीक है। अब जैसे कि परसों रात को मुझे एक मैसेज आता है कि जी वो एक ना हमें एक दीवार बनवानी है, उस पर हमें टीवी लगवाना है, और इस तरह से करके सारा कुछ ये वाला इसके डायमेंशन है, पैसे बताते हैं। तो दुबई में था, उसको मैंने कहा 600 दिरहम लगेंगे भजन इसके, विच इज लाइक कोई 45,000 समथिंग। पाकिस्तान में तो मैं उसको 50,000 सीधे सीधा कह देता उसको, मुझे पता 50 में नहीं आएगा तो 40 में तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो वो मेरा काम बच सकता था। अच्छा, ये क्लास लेनी है इन्होंने दूसरी वाली, स्टूडेंट थी वो मेरी, उन्होंने इधर देखा नहीं, उन्होंने उधर उधर देखे हुए चली गई। तो 600 दिरहम उसका मैंने बताया, वो भाई भाग गया।
पाए थे तो बंदे बैठे ने कुछ 40-45 दिन से काम करते थे ने। मैं क्या भाई, माँ खाना खाने जाओ ना लंच टाइम में, तो 20 से 25 दिन का बर्गर आता है। ठीक है, लंच टाइम स्पेशल में हम खाया करते थे 15 दिन में, एक बर्गर, एक ड्रिंक, सब फ्राइज वगैरह। ठीक है, या किसी की 25 दिन की डील है, किसी की 15 दिन की डील है, किसी की 30 दिन की डील है, बड़ा बड़ा की डील सब थी। हर तरह के बंदे बैठे हुए हैं। तो मैं कहा मैंने है ना रात के 25 दिन से 35 दिन से हमारा, वहाँ पे लोग सड़कों पे हाथ हुए है ना, ये पाकिस्तानी की टहनी लेके बैठे हुए, कि आओ पैंतानवे में बना देना, आओ पैंतानवे में बना देना। ठीक है ना, या वो वो लेबर खड़ी होती है, हाँ जी पैन काम की कराना है। खड़े सब काम के लिए हैं। ठीक है, मगर काम किसी ने नहीं करना। चले खैर क्लास को बंद करते हैं, और क्योंकि दूसरी क्लास का स्टार्ट हो रहा है काम, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। और कोशिश करें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी सारे, सब लोग फिजिकल आए, ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करने का मजा भी आता है। ठीक है, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ठीक है, बताइए।